अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज एक रोज के बाद होगा। बांग्लादेश शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर T20 मैच खेला जाएगा, जो कि बांग्लादेश का हॉन्टिंग ग्राउंड माना जाता है। इसी मैदान के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को गिराया, ऑस्ट्रेलिया को गिराया, न्यूजीलैंड को गिराया। और पाकिस्तान के लिए सीरीज कभी आसान नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो बांग्लादेश के अंदर T20 क्रिकेट खेल रखे हैं, और फहीम अशरफ एक वाहिद हैं जो टेस्ट क्रिकेट भी वहां पर खेले हुए हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के बाकी जितने क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। हाँ, बीपीएल खेल रखे हैं, जिसमें से 9 क्रिकेटर्स बनते हैं, 5 इस साल भी खेले हैं। बट ये स्टेडियम जो है वो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश का हॉन्टिंग ग्राउंड है। पिच जो अभी तक सामने आई है वो ये कि बैटिंग पैराडाइज पिच है, ठीक ठाक किस्म के चौके छक्के आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अहमद शहजाद का है, जिन्होंने 100 कर रखा हुआ है। और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और ये बांग्लादेश का हॉन्टिंग ग्राउंड है, यानी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने यहां पर हरा रखा है। वो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है। पाकिस्तान को भी 2 T20 मैच यहां पे हरा रखे हुए हैं। और इस बांग्लादेश जो शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर का है, यानी ढाका का, इसके अंदर फुल मेंबर अगर आईसीसी के शामिल किए जाएं तो फुल मेंबर टेस्ट प्लेइंग नेशन के, तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल T20 मैचेस इस ग्राउंड में खेले गए हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने सबसे ज्यादा T20 मैच यहां पर खेले हैं। मगर यह अलग बात है कि अब का जो स्क्वाड है, इसके अंदर सिर्फ 2 क्रिकेटर पहले ही बांग्लादेश के अंदर T20 खेल चुके हैं, उसके अलावा कोई नहीं खेला है। पाकिस्तान का ये स्क्वाड अगर देखा जाए तो 380 T20 मैचेस बनते हैं इंटरनेशनली ओवरऑल इस पाकिस्तान के स्क्वाड के, जबकि बांग्लादेश के 745 मैचेस बनते हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल जो है वो बनता है। तो ये पाकिस्तान का प्लेइंग 11। अच्छा, पाकिस्तान की टीम जब अनाउंस हुई थी उस वक्त भी इस चीज को मैंने पॉइंट आउट किया था, और अब भी कर रहा हूं कि पाकिस्तान के इस पूरे 15 के स्क्वाड की पहले बात कर लें। सिर्फ एक बॉलर है जो रेगुलर फास्ट बॉलर है, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। और बैट्समैन जितने हैं स्क्वाड 15 के अंदर, सबके सब प्लेइंग 11 में आते हैं, सबके सब। अगर आप किसी को बाहर बिठाएंगे तो फिर किसी ऑलराउंडर को शामिल करेंगे, अदरवाइज रेगुलर बैटर आपके पास नहीं है। रेगुलर बैटर जितने हैं सब प्लेइंग 11 में बनते हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास ओपनर बहुत ज्यादा हैं इसमें इवन के आपको फखर, साइम, साहबजादा फरहान, हसन नवाज तो खैर पहले मिड ऑर्डर में चले जाते हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, इनमें से किसी एक को आपको स्विच करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से हटाना। वो उसके ऊपर बाद में पड़ते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान का 9 क्रिकेटर जो हैं वो बीपीएल खेल चुके हैं। 5 क्रिकेटर ऐसे जो इस साल खेले, इसमें खुशदिल शाह है, मोहम्मद नवाज हैं, फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, और हुसैन तल्लत, ये हैं। लास्ट ईयर में साइम और अब्बास अफरीदी भी खेले थे। और ओवरऑल बीपीएल का अगर देखें तो फखर जमान और अबरार भी यहां पर खेले हुए हैं। खुशदिल शाह इस साल सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किसी की अगर बीपीएल में थी तो वो खुशदिल शाह की थी। इस वजह से वो टीम पाकिस्तान के अंदर भी आए थे। उनके 298 यानी ऑलमोस्ट 300 रन बनाए थे बीपीएल में 59 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 175 का। खुशदिल की मैं बात कर रहा हूं, 17 विकेट्स भी थी और इकोनॉमी 6 की थी। मतलब एक कंप्लीट ऑलराउंडर। तकरीबन 300 रन, 59 की एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट, 17 विकेट्स, डेकोरेटेड इनका बीपीएल रिकॉर्ड है। सिर्फ 6 की इकोनॉमी से रन दिए हैं इन्होंने। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन का बीपीएल ज्यादा अच्छा नहीं गया था, 10 इनिंग में 168 रन थे और महज 16 की एवरेज थी। फहीम अशरफ ने एज ए बॉलर 20 विकेट्स ली थी। बैटिंग में उनके 231 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। रन इनके 102 हैं, क्योंकि बारी नहीं आई, ऑलराउंडर थे। मगर विकेट 20 हैं इनकी। खुशदिल शाह की 17 हैं, तो ये दोनों का बेहतर है। नवाज खेले हैं यहाँ पर T20, उनका कोई खास नहीं रहा। 89 रन बनाए थे, सिर्फ 10 विकेट्स थी इनकी। हुसैन तलत ने 3 मैच खेले हैं, 42 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये इस साल खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी है इसके अंदर। तो पाकिस्तान ने जो स्क्वाड है उसके अंदर 2 अनकैप हैं, 13 ओवरऑल इंटरनेशनल खेले हुए हैं। और मीरपुर जो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जहां पर हुए, जिसने मेज़बानी की जिस ग्राउंड ने, वो मीरपुर खास ये ढाका क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें पाकिस्तान के तीनों T20 मैचेस खेले जाएंगे। 63 ओवरऑल मैच हुए। पाकिस्तान 13 मैच खेल चुका हुआ है, जिसमें से पाकिस्तान 8 जीता है, 3 हारे। वैसे भारत यहाँ पे 11 खेला हुआ है, सिर्फ 1 मैच हारा हुआ है। और इस स्टेडियम के अंदर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अहमद शहजाद का है, जिन्होंने 100 किया है। सेकंड हाईएस्ट भी पाकिस्तानी बैटर का है, वो है उमर अकमल का 94। बाई चांस उमर अकमल और अहमद शहजाद का यहाँ पे हाईएस्ट रन है, बाकी किसी के भी इस हैं तो इनसे कम है। 101 ही है, वो अहमद शहजाद का है यहाँ पर। तो ये है। और बांग्लादेश पाकिस्तान सबसे खास पॉइंट ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आफ्टर 2019 के बाद कि नसीम शाह, हारिस और शहीन में से एक भी बॉलर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टूर में ऐसा हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि नसीम, शहीन और हारिस में से कोई एक भी बॉलर पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर ना हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। किसी की इंजरी है, किसी को रेस्ट दिया गया है, तो जो भी आप कह सकते हैं उसकी वजह से ये वाला सब सीन हुआ है।
तो ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मोहम्मद नवाज का वैसे डेब्यू हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड, जो बेस्ट स्क्वाड क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फास्ट बॉलर सिर्फ एक है, वो उसका भी डेब्यू होना है, सलमान मिर्जा का। कोई और फास्ट बॉलर रेगुलर नहीं है। अब्बास अफरीदी को आप कह सकते हैं, बट ही इज सम सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर। फिर अहमद दानियाल हैं, फहीम अशरफ हैं, ये सब ऑल। अहमद दानियाल को भी बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बट रेगुलर फास्ट बॉलर एक ही है, वो है सलमान मिर्जा। बाकी अहमद दानियाल का भी डेब्यू होना है, और मतलब इस लेवल के ऊपर, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी मोहम्मद नवाज हैं आपके पास, स्पिन ऑलराउंडर हैं। हुसैन तल्लत हैं, वो उनका बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर डिफाइन करना भी है, क्योंकि वो वैसे तो बैट्समैन के तौर पर खेले हैं, लेकिन वो है ऑलराउंडर। तो ये है। अब जो बनता है पाकिस्तान का, इसके अंदर जो मेरी मेरी नज़र में ये बनता है, इसमें आप स्विच कर सकते हैं अगर कंडीशन पिच की देखते हो। वैसे जो पिच है वो बैटिंग पैराडाइज पिच लग रही है। जो शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम की पिच है वो बैटिंग पैराडाइज है। आप हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर देख सकते हैं। आप पिच के विजुअल्स भी देख रहे हैं इसके अंदर, तो हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, मेरी नज़र में प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, मैं एक्सपेक्टेड नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकती है इसके अंदर। मेरी नज़र में क्या होना चाहिए, और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट के सूचना जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल में साइम अयूब और साहबजादा फरहान को ओपन करना चाहिए। अब बीच में पाकिस्तान ने फ़खर जमान को भी ट्राई किया। वैसे फ़खर जमान रेगुलर जो है 6, 7, 5, चौथे इन नंबर्स के ऊपर खेलते हैं। तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के सारे ओपनर हैं बैट्समैन, ओवरऑल देखा जाए तो। एक मतलब आप कह लें कि खुशदिल शाह हैं जो ऑलराउंडर हैं वैसे तो, बट वो मिडल ऑर्डर के रेगुलर हैं। या फ़खर जमान वैसे तो हम ओपनर बोलते हैं, लेकिन वो भी मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। बाकी सब ओपनर हैं पाकिस्तान के। इवन कि जो कप्तान सलमान आगा हैं, वो भी वन डाउन में आके खेल रहे हैं। मतलब एक तरह से आप उनको भी टॉप टॉप पोजीशन बैटर मान लें आप। साइम अयूब, साहबजादा फरहान ओपनर हैं। हारिस विकेट कीपर बैट्समैन वन डाउन। मैं हारिस को इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे ज़ाय करने वाली बात है। सलमान आगा नीचे थोड़ा खेल सकते हैं, जैसे सलमान आगा एज ए कैप्टन वन डाउन खेलते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा नीचे भी खेल लेंगे, फोर्थ नंबर के ऊपर भी। फ़खर जमान फिफ्थ के ऊपर आते हैं। हसन नवाज जो है छठे पे आते हैं। अब देखिए ना, हसन नवाज छठे पे खेल रहे हैं, आपका टीम का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। अदरवाइज आपको साइम को ड्रॉप करना पड़ेगा, या साहबजादा फरहान को ड्रॉप कर लें। फिर आप साहबजादा फरहान को ड्रॉप करेंगे तो नीचे नवाज को ऐड ऑन कर सकते हैं, और वन डाउन पोजीशन के ऊपर सलमान आगा जो है कप्तान, वो आ सकते हैं। तो इसमें या ये भी कह सकते हैं कि साइम अयूब आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप साइम अयूब को ड्रॉप करें। साहबजादा फरहान चूंकि अभी तो आए हैं बेचारे, मतलब अभी मीन के पहले खेले थे, पर कम बैक ऐप उनका हुआ है, तो आप साहबजादा फरहान को सभी मैच खिलाइए। तो आप साइम अयूब को बिठा सकते हैं, इवन फ़खर को भी बिठा सकते हैं, मतलब किसी को भी बिठा सकते हैं, बिठाना मसला नहीं है। नए को ट्राई आउट करना बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हारिस, सलमान आगा, फ़खर जमान, ये 5 हो गए। छठे पे हसन नवाज हो गए। 7वें पे खुशदिल शाह हो गए। इस प्लेइंग 11 की ये खूबी बनती है, आपको बैटर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सिर्फ 2 हैं, एक सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम, जो मतलब बैटिंग प्रॉस्पेक्ट में इतना बड़ा नहीं माने जाते, बट बाकी सभी हैं। जैसे अहमद दनियाल भी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब्बास अफरीदी भी थोड़े बहुत छक्के छक्के मार लेते हैं। तो ये है। खुशदिल शाह आएंगे 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे अब्बास अफरीदी हैं, फिर सलमान मिर्जा हैं, सुफियान मुकीम हैं, और अहमद दानियाल। तो 11 का ये बनता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हारिस विकेट पर बैट्समैन, सलमान आगा, फ़खर जमान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल। ये पूरे का पूरा बनता है। अब पिच की कंडीशन ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखी है, अगर कहीं पे स्पिन बनता है तो आप इसमें स्पिनर को, वैसे तो खुशदिल शाह इसमें आए हैं, वैसे 4 रेगुलर बॉल, मतलब बॉलिंग प्रोस्पेक्ट में 4 हैं इसमें। खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर है, सब आपके साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो 2-2-3-3-1 की रेशियो से ये भी कर सकते हैं। सलमान आगा भी आपके बॉलिंग कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने बॉलर 4 इस तरह से रखे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर नहीं एक स्पिनर, और वैसे स्पिनर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म में आ जाते हैं, सलमान आगा जो है वो ऑफ ब्रेक आ जाते हैं, मिस्ट्री टाइप बन जाते हैं आपके साइम अयूब भी, इसलिए मैंने बरार को इसमें नहीं रखा हुआ है। तो ये 3 स्पिनर बन जाते हैं। 4 आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है, 7 ऑप्शन बन जाती हैं, ये बेटर है। इसलिए मैंने नवाज को इसके अंदर नहीं रखा हुआ, और मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ भी इसलिए नहीं है कि अहमद दानियाल को होना चाहिए, क्योंकि अपने उनको अनाउंस किया तो उनको ट्राई आउट भी कर लेना चाहिए। तो ये है। सलमान मिर्जा 100% होने चाहिए, क्योंकि एक ही फास्ट बॉलर है इस पूरे स्क्वाड के अंदर। तो ये है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कैसा मतलब आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान का हो सकता है। दूसरी सबसे खास पॉइंट कि ये पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है सीरीज़, बिल्कुल आसान नहीं है। बांग्लादेश का ये हॉन्टिंग ग्राउंड है, बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पे गिरा रखा हुआ है इन्होंने, तो ये आसान मत समझिएगा इसको। ठीक ठाक किस्म का मैच होना है इसमें। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।